हेलो एवरीवन। हमारे प्यारे से चैनल माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज हमारे सीक्रेट जियोमेट्री वीडियो का पार्ट 2 है और आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हम 7th डिमेंशन से 12th डिमेंशन तक का सफ़र पूरा करेंगे। तो चलिए गुरुजी की ब्लेसिंग से आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा रिकैप देना चाहूँगी कि पहले के 6 डिमेंशंस में हमने क्या क्या सीखा था। तो भगवान है क्या? भगवान एक ज़ीरो की स्थिति से अपने आप को इन 12 डिमेंशंस में प्रोजेक्ट करते हैं। डिमेंशन का मतलब क्या है? देखने का नज़रिया। यूनिवर्स अपने आप को देखना चाहता है, अपने आप को जानना चाहता है, इसलिए 12 डिमेंशंस का खेल होता है। तो सबसे पहले हमने देखा था कि ज़ीरो आता है, जिसको हम कहते हैं निराकार परमात्मा, जहाँ से सारी चीज़ें निकली हैं और वापस उसी में जाएंगी, जहाँ यूनिवर्स सोई हुई अवस्था में है, मेडिटेशन में है, कोई थॉट ही नहीं है, कोई मूवमेंट ही नहीं है। उसके बाद यूनिवर्स फर्स्ट डिमेंशन में आता है, जहाँ उसको अपने होने का एहसास होता है। वो ऑब्जर्व करता है कि हर जगह वो ही वो है, हर जगह सिर्फ लाइट ही लाइट है, तो कोई मूवमेंट नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन है। तो सेकंड डिमेंशन में यूनिवर्स जो है वो अपने आप को स्प्लिट करता है लाइट और डार्क में। किस लिए? डुअलिटी को क्रिएट करने के लिए, मूवमेंट को क्रिएट करने के लिए। बिना मूवमेंट के जो है कुछ भी क्रिएशन नहीं हो सकता है, इसीलिए लाइट और डार्क का स्प्लिट होता है इन द सेकंड डिमेंशन। उसके बाद थर्ड डिमेंशन में एक्सपीरियंस की शुरुआत होती है, जब यूनिवर्स अपने आप को अलग अलग तरह की चीज़ों में मैनिफेस्ट करता है, इंसान बन के, जानवर बन के, एलियंस बन के, पेड़ पौधे बन के, चीज़ें बन के, जैसे कि घर में जो आपका सामान है, दुनिया में जो चीज़ें हैं, पहाड़ है, नदी है, हर चीज़ इन जो भी कुछ है, यूनिवर्स अपने आप को एक्सपीरियंस करना चाहता है। और उसके बाद क्या होता है? फोर्थ डिमेंशन, जब यूनिवर्स चेंज को एक्सपीरियंस करना चाहता है तो वो एवोल्यूशंस को एक्सपीरियंस करता है टाइम के थ्रू, फोर्थ डिमेंशन में। उसके बाद हम आते हैं फिफ्थ डी में, जब हमें ये रिकॉग्नाइज होने लगता है, हम एक अनकंडीशनल लव की स्थिति में आ जाते हैं, क्योंकि हमें समझ आ जाता है कि हम जो है पूरा का पूरा यूनिवर्स है। हर इंसान आप है, आप ही का एक अनोखा रूप है। हर इंसान अनोखा है और हर इंसान का एक पर्सपेक्टिव है, और हर पर्सपेक्टिव उतना ही इम्पॉर्टेंट है, उतना ही यूनिक है। तो इसमें आप एक अनकंडीशनल लव की स्थिति में आ जाते हो, क्योंकि एवरीबडी इज़ लवेबल, बिकॉज एवरीबडी इज़ यूनिक, एवरीबडी इज़ इम्पॉर्टेंट, एवरीबडी इज़ क्रूशल। तो फिफ्थ डी में आपको इस चीज़ का एहसास होता है। सिक्स डिमेंशन से ही यूनिवर्स ने हर चीज़ को क्रिएट किया है। एटम्स 6 डिमेंशन में बने हैं, ग्रेविटी और टाइम और स्पेस, ये सारी चीज़ें 6 डिमेंशन से आई हैं। तो 6 डिमेंशन में आते आते आप जो है को क्रिएटर बनने लगते हो। आप भगवान के प्लान में आप सहयोग करने लगते हो। भगवान का प्लान क्या है वो हम 7th डिमेंशन में समझेंगे, लेकिन आज थोड़ा सा हम पहले 6 डिमेंशन को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। आपने कभी नोटिस किया है कि फ्लावर ऑफ लाइफ में 6 पेटल्स क्यों होते हैं? ये क्रिएशन जो होता है वो 6 में ही क्यों होता है? क्योंकि 6 इज़ द नंबर ऑफ क्रिएशन। 6 डिमेंशन में जो है यूनिवर्स ने लोअर डिमेंशंस को एक तरह से टूल की तरह इस्तेमाल किया है। लोअर डिमेंशंस क्या हैं? ऑब्जर्वेशन, डुअलिटी, एक्सपीरियंस, एवोल्यूशन, इमोशन एंड देन क्रिएशन। तो 6 डिमेंशन में यूनिवर्स जो है कॉन्शियसली क्रिएट कर रहा है, लाइफ क्रिएट कर रहा है, चीज़ों को क्रिएट कर रहा है, यूनिवर्सेस को क्रिएट कर रहा है। 6 डिमेंशन से सारी फिजिकल चीज़ें क्रिएट होती हैं। वाई इज़ द 6th डिमेंशन द डिमेंशन ऑफ क्रिएशन? आपने कभी नोटिस किया है कि जब बर्फ़ जो है, अगर आप उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि उसमें से 6 नीडल्स निकलते हैं। हर स्नोफ्लेक यूनिक है, बाय द वे, उसको भी हम समझेंगे। हर स्नोफ्लेक में से ऐसे 6 नीडल्स निकलते हैं, और उन नीडल्स में से फ्रैक्टल जियोमेट्री निकलती है, एक अनोखा सा शेप निकलता है। हर स्नोफ्लेक में यही होता है, लेकिन हर स्नोफ्लेक यूनिक है। आप जब देखेंगे ना, हर स्नोफ्लेक का डिज़ाइन अलग होता है, एक बार भी रेपिटेशन नहीं होता है, एक बार भी नहीं। मतलब हज़ारों करोड़ों खरबों खरबों स्नोफ्लेक्स हैं। आप कहीं भी चले जाइए, बर्फ़ जहाँ पे जमी हुई होगी, आप उसको माइक्रोस्कोप के अंडर देखेंगे, एक बार भी ऐसा नहीं होता है कि एक स्नोफ्लेक और दूसरा स्नोफ्लेक जो है एक जैसा डिज़ाइन हो। कभी भी एक बार भी ऐसा नहीं होता है। हर डिज़ाइन यूनिक है। आप समझ रहे हैं? आप यूनिक हैं, आपके जैसा कोई नहीं। अनमोल, अतुल्य, अनोखी चीज़ हैं आप। आपका कोई तुलना ही नहीं हो सकती। आप 2 अनोखी चीज़ों के बीच में तुलना नहीं कर सकते।
कर ही नहीं सकते। तो 6 डायमेंशन में आते आते आपको इन सब चीज़ों के बारे में समझ में आने लगता है। 6 इज़ द नंबर ऑफ क्रिएशन, बिकॉज ये 6 नीडल्स क्यों निकलते हैं इसमें से, फ्लावर ऑफ लाइफ में 6 पेटल्स क्यों हैं, बिकॉज 6 डायमेंशन से ही सारी चीज़ें क्रिएट हुई हैं, ठीक है। और ये वाटर एक ऐसी चीज़ है, हम सब पानी से बने हैं, ठीक है। हमारे बॉडी में ज़्यादातर कौन से एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप मिलाएंगे तो उसमें से पानी बनता है, और पानी ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें इंफॉर्मेशन जो है कंटेन की जा सकती है। तो हमारी बॉडी ज़्यादातर पानी से बनी है, तो हमारा डीएनए जो बना है वो हमारा डीएनए इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है, ठीक है। बॉडी के फंक्शंस के जितने भी, जैसे खाना कैसे डाइजेस्ट करना है, अपने आप को बैक्टीरिया से कैसे प्रोटेक्ट करना है, बाल कैसे उगाने हैं, देखना कैसे है, सब कुछ, सारी इन्फॉर्मेशन हमारे डीएनए में रहती है। और हमारी स्पिरिचुअल इन्फॉर्मेशन भी, हमारी अवेकनिंग की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सब कुछ हमारे डीएनए में रहती है। क्यों? डीएनए पानी से बना है, और पानी ही एक ऐसी चीज़ है जो इन्फॉर्मेशन को कंटेन कर सकता है। और ये इस चीज़ से साबित होता है क्योंकि हर स्नोफ्लेक यूनिक है। ऐसा एक स्नोफ्लेक नहीं है जिसका आप एक आइडेंटिकल ढूंढ लें, ऐसा कोई है ही नहीं। तो अब खुद सोचिए कि कितने इन्फिनिट स्नोफ्लेक्स होंगे इस यूनिवर्स में, और हर स्नोफ्लेक यूनिक है। तो उसी तरह से आप एक यूनिक क्रिएशन है भगवान का। और ये 6 नीडल्स जो हैं ये सिग्निफाई करते हैं कि आप 6 डिमेंशन से क्रिएट हुए हैं। 6 डिमेंशन से ही सारी फिजिकल चीज़ें क्रिएट हुई हैं। और इसीलिए कार्बन को भी आप नोटिस करेंगे, कार्बन एटम जो है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 प्रोटॉन्स, 6 न्यूट्रॉन्स। ऐसा क्यों है? और हमारी बॉडी जो है वो हाइड्रोकार्बन से बनी हुई है, ठीक है। आप कभी भी गूगल पे जाके रिसर्च करिए, लाइफ जो है जैसे कि, और एलियंस भी जो हैं जैसे प्लेडियंस, आर्क्टूरियंस, ये जितने भी जो हैं हमारे जो दूसरे प्लैनेट्स में जो एग्जिस्ट करते हैं, दे आर वाटर बेस्ड लाइफ, दे आर कार्बन एंड वाटर बेस्ड लाइफ। तो पानी का कोई आकार नहीं होता है, और मिनरल्स जो हैं पानी को आकार देते हैं। तो कार्बन इज़ अ मिनरल, ठीक है। इसलिए ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन एक दूसरे के साथ मिल के लाइफ को क्रिएट करते हैं। तो ये 666 जो नंबर है, कितना स्टेबल है ये एटम, और इतने स्टेबल बॉन्ड्स क्रिएट करता है कार्बन एटम, जैसा कुछ कहना नहीं है। इसलिए लाइफ इज़ कार्बन बेस्ड, ठीक है। तो हर चीज़ जो बनी है इस यूनिवर्स में वो 6 डायमेंशन से ही आई है। सारी जो फिजिकल क्रिएशन है वो 6 डायमेंशन से हुई है, और इसीलिए 6 डायमेंशन के ऊपर जो भी कुछ होता है वो फिजिकल नहीं होता है। और अब हम शुरुआत करते हैं नॉन फिजिकल डायमेंशंस की। तो अब हम शुरुआत करते हैं 7th डिमेंशन की। ये पहला नॉन फिजिकल डिमेंशन है, और इसको नॉन फिजिकल क्यों कहा मैंने, क्योंकि इस डिमेंशन से यूनिवर्स जो है वो अपने वेव फॉर्म में रहता है। 6 डिमेंशन में सारी फिजिकल चीज़ें क्रिएट हुई हैं हमारे यूनिवर्स में, जैसे टाइम, स्पेस, ग्रेविटी, पार्टिकल्स, एवरीथिंग वाज क्रिएटेड इन द 6 डिमेंशन, जहाँ 6 डिमेंशन से ही यूनिवर्स हर फिजिकल चीज़ को क्रिएट करता है। तो 6 डिमेंशन से ऊपर हर चीज़ अपने वेव फॉर्म में है, कोई भी चीज़ पार्टिकल नहीं है। 7th डिमेंशन, 8th डिमेंशन, उससे ऊपर जो भी कुछ है सब कुछ वेव फॉर्म में है, मतलब सब कुछ इंफॉर्मेशन है। नथिंग इज इन फिजिकल फॉर्म, इसीलिए उसको नॉन फिजिकल डिमेंशन कहा है मैंने। और 7th डिमेंशन को एनलाइटनमेंट क्यों कहते हैं? एनलाइटनमेंट का मतलब होता है ज्ञान, किसी ज्ञान को समझना, इंफॉर्मेशन को समझना, और एक नोइंग की स्थिति में आना। तो ये जो हमारे असेंडेड मास्टर्स हैं जैसे बुद्धा, वो 7th डिमेंशन को चैनल करते थे
उनके अंदर कोई डिज़ायर ही नहीं थी, किसी भी फिज़िकल चीज़ की कोई डिज़ायर ही नहीं थी। और अगर आपने गुरुजी के प्रीवियस वीडियोस को सुना होगा तो उन्होंने एक बार एक सब्सक्राइबर का क्वेश्चन आंसर किया था कि एनलाइटनमेंट क्या होता है, और गुरुजी ने कहा था कि एनलाइटनमेंट मन की ऐसी स्थिति होती है जब आपके अंदर कोई डिज़ायर नहीं होती, कोई भी डिज़ायर नहीं होती। इनफैक्ट मैं ये भी कहूँगी कि फोर्थ और फिफ्थ डिमेंशन में एक डिज़ायर ज़रूर होती है। फिजिकल चीज़ की डिज़ायर तो फोर्थ फिफ्थ डिमेंशन में आते आते ही ख़त्म हो जाती है, लेकिन फोर्थ और फिफ्थ डिमेंशन में भी एक डिज़ायर होती है, वो है एनलाइटनमेंट की डिज़ायर। और उसके बाद सिक्स टू सेवन्थ डिमेंशन में आते आते आपको एनलाइटनमेंट की डिज़ायर भी ख़त्म हो जाती है। वो क्यों होती है मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि आप समझ जाते हो कि एनलाइटनमेंट कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप पा सके। देयर इज़ ओनली अ पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट। मतलब आप यूनिवर्स को, जब भी आपको ऐसा लगा कि आप यूनिवर्स को समझ चुके हैं, तो समझने के लिए कुछ और है, सीखने के लिए फिर आगे भी कुछ और है। तो कोई डेस्टिनेशन नहीं है, एक जर्नी है। इसीलिए सेवन्थ डिमेंशन में आने के बाद आपको इनलाइटनमेंट की डिज़ायर नहीं रहती है। आपको पता है कि आप स्वयं इनलाइटनमेंट है। आपके अंदर जो साइकिल चल रहा है यूनिवर्स का, एक इन्फिनिट साइकिल है, हमेशा के लिए चलता रहेगा। मतलब जब भी आप यूनिवर्स को समझ जाएंगे, यूनिवर्स एक ऐसी चीज़ है कि जब आप उसको समझ जाते हैं वो बदल के एक ऐसी चीज़ बन जाता है जो आप नहीं जानते, जिसको आप नहीं समझते। तो हमेशा सीखने के लिए कुछ नया होता है, इसलिए तो यूनिवर्स इन्फिनिट है, जिसको हम एट्थ डिमेंशन में समझेंगे। ठीक है, तो यूनिवर्स एक इन्फिनिट चीज़ है जो कभी आप समझ ही नहीं सकते उसको। जब भी आप कुछ सीखेंगे, एक नई चीज़ है सीखने के लिए। तो जब आप इनलाइटनमेंट के डिमेंशन में आते हैं तो आप ये समझ जाते हैं कि देयर इज़ ऑलवेज मोर टू लर्न। इसलिए आपके अंदर ना वो इनलाइटनमेंट की डिज़ायर कि मुझे इनलाइटनमेंट पाना है, वो डिज़ायर ख़त्म हो जाती है। आप बस पाथ ऑफ इनलाइटनमेंट पे चलने लगते हो। ठीक है। और सेवेंथ डिमेंशन रिप्रेजेंट्स द नंबर 7, विच इज़ द नंबर ऑफ साइकिल्स। तो यूनिवर्स का प्लान क्या है? मैंने सिक्स डिमेंशन में कहा था कि यूनिवर्स का एक प्लान है। यूनिवर्स क्या चाहते हैं? यूनिवर्स ऐसा क्यों चाहते हैं कि हम सब अवेकन हो? ठीक है, मान लीजिए कि यूनिवर्स एक इंसान बन गया, जैसे कि थर्ड डिमेंशन में मैंने मेंशन किया था। थर्ड डिमेंशन में यूनिवर्स एक इंसान के रूप में आता है और लाइफ को एक्सपीरियंस करता है, और दुख को भी झेलता है, और सुख को भी इंजॉय करता है। लेकिन फिर यूनिवर्स ये भी चाहता है कि वो जागे और जाने कि भाई तुम खुद ही को एक्सपीरियंस कर रहे हो। देयर इज़ नो सेपरेशन, और ये सब इल्यूजन है, ये सब एक ड्रामा है, ये सब एक टेम्पररी नाटक है। जैसे कि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप जाने कि एक प्ले चल रहा है, जैसे कि एक थिएटर में कैसे प्ले चलता है, उसमें डायरेक्टर भी आप है, प्रोड्यूसर भी आप है, एक्टर भी आप है, ऑडियंस भी आप है, हर किरदार आप ही है। यूनिवर्स चाहता है कि आप ये जाने, पर यूनिवर्स ऐसा क्यों चाहता है उसको समझते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, 7 जो नंबर है वो साइकिल का नंबर है। आपने कभी नोटिस किया है कि जब रेनबो के कलर्स बिखरते हैं तो 7 कलर में क्यों बिखरते हैं? और 7 फिजिकल चक्रास क्यों होते हैं हमारे अंदर? ऊपर के चक्रास को हम मतलब फिजिकली फील नहीं कर सकते, उसके 7 के ऊपर के जो चक्रास हैं हम उनको फिजिकली फील नहीं कर सकते। और जब हम गाना गाते हैं तो जैसे उसमें 7 नोट्स क्यों होते हैं? जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा। तो ऐसा 7 क्यों होता है? और हफ्ते में 7 दिन क्यों होते हैं? बिकॉज 7 इज़ द नंबर ऑफ साइकिल। तो यूनिवर्स का एक साइकिल है अवेकनिंग का और सोने का। तो देयर इज़ अ पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट और द पाथ ऑफ अवेकनिंग, एंड देन देयर इज़ अ पाथ ऑफ डार्कनेस। तो जैसे एक तरफ है ये वाइट लाइट, प्योर लाइट, तो सनलाइट वाइट लाइट होती है, और जब वो सेपरेट होती है ऐसे 7 कलर्स में, तब उसके 7 डिफरेंट जो है रंग बनते हैं, लेकिन एक्चुअली वो प्योर वाइट लाइट होती है। तो वाइट लाइट को कहा जाएगा कि दिस इज़ द पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट, दिस इज़ द पाथ ऑफ अवेकनिंग। और इधर जो 7 कलर्स हैं, दे रिप्रेजेंट द पाथ ऑफ डार्कनेस और द पाथ ऑफ स्लीपिंग। तो यूनिवर्स का प्लान क्या है? यूनिवर्स चाहते हैं कि बहुत सारे सोल्स अवेकन हो। सारे सोल्स एक बार में अवेकन नहीं हो सकते, वो यूनिवर्स को इम्बैलेंस कर देगा। इसलिए कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, कुछ लोग स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, और कुछ लोग नहीं होते हैं। कुछ लोग अभी भी अपने कर्मा क्लियर कर रहे हैं, कुछ लोग अभी भी अपने 3D में खोए हुए हैं, सोए हुए हैं। तो सब के सब एक बार में क्यों नहीं जाग जाते हैं? क्योंकि सबको एक बार में जागना ही नहीं है। दैट इज़ नॉट द प्लान ऑफ द यूनिवर्स। इसमें जब आपकी बारी आती है तो आप जागते हैं,
तो यूनिवर्स चाहते हैं कि बहुत सारे सोल्स अवेकन होते होते वो जाकर के भगवान में विलीन हो जाए। कहने का मतलब ये वो अपने कर्मा क्लियर करें। उनके अंदर कोई डिज़ायर तो रहती नहीं है, तो जब डिज़ायर नहीं रहती है तो फिर वो कर्मा बनाना बंद कर देते हैं। तो 7th डिमेंशन में आते आते जब आपको वो अंदर से वो डेस्परेशन आपकी ख़त्म हो जाती है कि मुझे लाइफ में ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करनी ज़रूरी है। कोई भी चीज़ आपके लिए ज़रूरी नहीं रहती है। 7th डिमेंशन में आने के बाद आप हर चीज़ को एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखते हो। जैसे कि मान लीजिए आपके लाइफ में कभी कोई रिलेशनशिप नहीं हुई है, आपका कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं हुआ है या गर्लफ्रेंड नहीं हुई है और आप अकेले हैं। तो पहले जब आपकी अवेकनिंग नहीं हुई थी तो शायद आप डेस्परेट होंगे कि नहीं, मुझे चाहिए, मुझे करना है, मुझे शादी करनी है, मुझे बॉयफ्रेंड चाहिए। जब आपकी अवेकनिंग होने लगती है और आप यूनिवर्स को 7th डिमेंशन के पर्सपेक्टिव से देखने लगते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये सिर्फ एक अनुभव है। शादी करना, आपका बॉयफ्रेंड होना, इट इज़ वन एक्सपीरियंस। लाइफ में ऐसे कितने एक्सपीरियंसेस हैं और सारे एक्सपीरियंसेस आपके लिए बराबर हो जाते हैं। आप एक न्यूट्रल सिचुएशन में आ जाते हैं। आपके अंदर वो डिज़ायर नहीं रहती है। क्यों ये डिज़ायर क्यों ख़त्म हो जाती है? क्योंकि आपको पता है कि इस प्ले में, इस नाटक में डायरेक्टर भी आप हैं, प्रोड्यूसर भी आप हैं, एक्टर भी आप हैं, ऑडियंस भी आप हैं। तो मतलब नीचे के सारे डिमेंशंस जो हैं, जहाँ चीज़ें क्रिएट हो रही हैं, चीज़ें चेंज हो रही हैं, इमोशन है, सब कुछ आप हैं। आप ही यूनिवर्स हैं। आप ही सब कुछ क्रिएट कर रहे हैं, आप ही खुद को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो जब आप इस मनोस्थिति में आ जाते हैं तो अंदर से वो डेस्परेशन ख़त्म हो जाती है कि भाई जब सब कुछ मैं ही हूँ तो फिर एवरीथिंग इज़ मी, एवरीथिंग इज़ बराबर, है ना। तो हर एक्सपीरियंस अच्छा ही है। हर एक्सपीरियंस मतलब उतना ही इम्पॉर्टेंट है, उतना ही यूनिक है, उतना ही मज़ेदार है। तो आप किसी एक एक्सपीरियंस के पीछे हाथ धो के नहीं पड़ते कि भैया मुझे इतने पैसे कमाने ही कमाने हैं, मुझे ये एग्ज़ाम पास करना ही करना है, या मुझे बड़ा सेलिब्रिटी बनना ही बनना है, या मुझे शादी करनी ही करनी है। आपके अंदर से ये डेस्परेशन ख़त्म हो जाती है। सारे एक्सपीरियंसेस आपके लिए बराबर हो जाते हैं। तो आप जो है इस 7th डिमेंशन के पर्सपेक्टिव से, एक एनलाइटेंड पर्सपेक्टिव से यूनिवर्स को देखने लगते हैं। और यूनिवर्स ऐसा क्यों चाहते हैं कि सोल्स अवेकन हो? जब सोल्स अवेकन होंगे और ये इस एनलाइटनमेंट की स्थिति में आएंगे तो उसके बाद क्या होता है कि यूनिवर्स का क्रम आगे बढ़ता है, फिर नए सोल्स आके अवेकन होते हैं और ये साइकिल हमेशा हमेशा के लिए ये साइकिल चलता रहता है इन्फिनिटली, जिसको हम 8th डिमेंशन में समझेंगे। गीता में भी कहा गया है कि जब इंसान अपने सारे कर्मा को क्लियर करके भगवान में सरेंडर कर देता है तो मरने के बाद उसको मोक्ष मिलता है, जो गुरुजी अक्सर बताती है कि हमारे जर्नी का पर्पस है मोक्ष। दैट्स प्रायोरिटी नंबर 1। मोक्ष का मतलब क्या होता है कि मरने के बाद आप स्वयं ईश्वर में जाकर के विलीन हो जाते हैं, उन्हीं में जाके मिल जाते हैं और आप स्वयं ईश्वर बन जाते हैं। फिर कोई सेपरेशन रहता ही नहीं है, किसी भी तरह का नहीं रहता है, कोई भी नहीं। मतलब आप यू डू नॉट एग्जिस्ट एज अ सोल एनी मोर, यू एग्जिस्ट एज गॉड इटसेल्फ। ठीक है। तो जब सारे सोल्स अवेकन होते हैं और जाकर के भगवान जी में विलीन हो जाते हैं, उनमें जाके मिल जाते हैं, तो स्वयं भगवान जी में से ही नए सोल्स निकलते हैं जो सोए हुए रहते हैं और फिर वो इस अवेकनिंग के प्रोसेस को एक्सपीरियंस करते हैं और जाके भगवान में विलीन हो जाते हैं। फिर नए सोल्स आते हैं, वो भी अवेकनिंग की प्रोसेस को एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये साइकिल है, यूनिवर्स एक साइकिल है। दैट इज़ व्हाट द 7th डिमेंशन रिप्रेजेंट्स, साइकिल्स। और जब आप यूनिवर्स के साइकिल को समझ जाते हैं तो आप एक एनलाइटनमेंट की स्थिति में आ जाते हैं। तो हमने 2 साइकिल्स को समझा यहाँ पे। पहला साइकिल क्या है कि यूनिवर्स क्यों चाहते हैं अवेकनिंग हो, क्योंकि आप लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है, दैट्स इंटरेस्टिंग। लेकिन अगर आप जान जाएं कि आप खुद को ही एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो फिर ये दर्द और ये खुशी का जो साइकिल है ख़त्म हो जाता है। फिर आपके लिए दर्द और खुशी एक ही चीज़ होती है, जैसे दुख और सुख एक ही चीज़ होती है। हर एक्सपीरियंस आपके लिए बराबर होता है, आप न्यूट्रल हो जाते हो। ठीक है। तो पहला हमने ये साइकिल समझा। और दूसरा साइकिल क्या है कि भाई यूनिवर्स का क्रम ही यही है कि सोल्स अवेकन हो, जाकर के ईश्वर में जाके मिल जाएं, स्वयं ईश्वर बन जाएं और फिर ईश्वर में से ही नए सोल्स आएंगे जो सोए हुए होंगे और वो भी अवेकनिंग के प्रोसेस को एक्सपीरियंस करेंगे। तो यूनिवर्स जो है अवेकनिंग के प्रोसेस को एक्सपीरियंस करना चाहता है। जैसे कि लोअर डायमेंशंस में यूनिवर्स एग्जिस्ट करना एक्सपीरियंस करना चाहता है, लाइट और डार्क को एक्सपीरियंस करना चाहता है, चेंज को एक्सपीरियंस करना चाहता है, लव को एक्सपीरियंस करना चाहता है, क्रिएशन को एक्सपीरियंस करना चाहता है, वैसे 7th डिमेंशन में यूनिवर्स एनलाइटनमेंट को एक्सपीरियंस करना चाहता है। अब हम आते हैं 8th डिमेंशन पे। 8th डिमेंशन इज इन्फिनिटी, इन्फिनिट इंफॉर्मेशन।
आपने अक्सर सुना होगा हमारे बहुत पुराने वीडियोज़ में, गुरुजी के वीडियोज़ में, मेरे वीडियोज़ में भी, कि वी आर इन्फिनिट बीइंग्स ऑफ लाइट। स्पिरिचुअलिटी में हर जगह ये बात कही गई है। क्यों? बिकॉज एट्थ डिमेंशन रिप्रेजेंट्स इन्फिनिट इन्फॉर्मेशन। तो यूनिवर्स ने जो भी कुछ क्रिएट किया है लोअर डिमेंशंस में, थर्ड डिमेंशन में जो भी चीज़ें क्रिएट हुई हैं, वो कैसे क्रिएट हुई हैं, उनको कैसे क्रिएट करते हैं। सिक्स डिमेंशन में जो क्रिएशन होता है वो कैसे क्रिएट होता है, उन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन जो है, हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन जो है वो एट्थ डिमेंशन में पहले से ही मौजूद है। ठीक है ना? तो हम क्या हैं? हम सारे डिमेंशंस हैं। ठीक है ना? वी आर ऑल डिमेंशंस, वी आर एन एट्थ डिमेंशन ऑफ बीइंग ऑल्सो। तो इसीलिए बार बार कहा जाता है कि पूरा यूनिवर्स आपके अंदर ही है, आपके डीएम आपके अंदर ही है, हर चीज़ आपके अंदर ही है, समस्त ब्रह्मांड आपके अंदर ही है। क्यों? बिकॉज यू आर द एट्थ डिमेंशन, यू आर इन्फिनिट, यू आर एन इन्फिनिट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये जो हमारे जो महर्षि हुए हैं, जो अपनी साधना से पूरे के पूरे यूनिवर्स की यात्रा कर लेते थे, मल्टीवर्स की यात्रा कर लेते थे, वो कैसे करते थे? वो मेडिटेशन से अपने आप को एट्थ डिमेंशन के पोर्टल में खोलते थे और एट्थ डिमेंशन से इंफॉर्मेशन उनको मिलती थी, क्योंकि एट्थ डिमेंशन इज़ इन्फिनिट इन्फॉर्मेशन। ये जितने भी साइंटिस्ट्स हैं, ये एल्बर्ट आइंस्टाइन, निकोला टेस्ला, जिनका 369 कोड है, जो मैं नाइन्थ डिमेंशन में आपके साथ डिस्कस करूँगी, लियोनार्डो दा विंची है, या रविंद्रनाथ टैगोर है, या जितने भी हमारे महर्षि हुए हैं, ये सब इतनी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन कैसे लाते हैं इस दुनिया में, इतने अमेजिंग डिज़ाइंस। जैसे लियोनार्डो दा विंची ने हेलीकॉप्टर का डिज़ाइन किया था, या एल्बर्ट आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी का डिस्कवरी की थी, निकोला टेस्ला ने वायरलेस टेक्नोलॉजी की डिस्कवरी की थी। कैसे की थी? क्योंकि वो इतने इनलाइटेंड थे, वो यूनिवर्स के प्रति इतने ओपन थे कि वो एट्थ डिमेंशन से अपना कनेक्शन बनाते थे, जहाँ से उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती थी, जहाँ से उन्हें डाउनलोड्स मिलते थे। सारे डाउनलोड्स एट्थ डिमेंशन से आते हैं, सारी इंफॉर्मेशन एट्थ डिमेंशन से आती है। एट्थ डिमेंशन रिप्रेजेंट्स द सिंबल इन्फिनिटी। आपने कभी देखा होगा तो 8 जो नंबर है वो इन्फिनिटी के जैसा दिखता है ना? तो एवरीथिंग इज देयर। एट्थ डिमेंशन में ऑल पॉसिबिलिटीज ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो जो इंसान एनलाइटनमेंट के पाथ पे चल रहा है, जिसकी अवेकनिंग हो रही है, जो एट्थ डिमेंशन को समझने लगता है, उसको पता होता है कि वो ये इंसान है ही नहीं, वो सारे इंसान है, वो सारे यूनिवर्सेस हैं, वो सब कुछ है। वो ऐसी चीज़ें हैं जो उन चीज़ों को वो अभी जानता भी नहीं है और जिन चीज़ों को वो समझता भी नहीं है। वो इन्फिनिट है ना? तो फिर वो इन्फिनिटी के डिमेंशन से कनेक्ट करने लगता है और वहाँ से इन्फॉर्मेशन को चैनल करने लगता है। जैसे कि मैं आपसे ये जो वीडियो बना रही हूँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे एट्थ डिमेंशन से चैनल हुई है। और आप भी जो वीडियोस बनाते हैं, हमारे जो डिवाइन फेमिनिन्स और डिवाइन मैस्कुलिन्स इतने अमेजिंग वीडियोस बनाते हैं हमारे चैनल पे, वो सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें एट्थ डिमेंशन से चैनल होती है और उन्हें पता भी नहीं है। ठीक है? तो वी आर इन्फिनिट बीइंग्स ऑफ लाइट। ठीक है? तो वी आर बियॉन्ड इमेजिनेशन, बियॉन्ड कॉम्प्रहेंशन। हमारी कोई सीमा ही नहीं है, हमारी कोई लिमिट ही नहीं है। हम इतने अमेजिंग हैं, आप इतने अमेजिंग हैं। तो एट्थ डिमेंशन इज़ इन्फिनिट इन्फॉर्मेशन। सब कुछ है वहाँ पे, जो आप इमेजिन कर सकते हैं और जो आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ हैं। तो जब आप अपने आप को ओपन करते हैं तो द एट्थ डिमेंशन, आप हर तरह के डाउनलोड्स को रिसीव कर सकते हैं, आप किसी भी इंफॉर्मेशन को रिसीव कर सकते हैं, बट यू मस्ट ओपन योर सेल्फ टू द एट्थ डिमेंशन। नीचे के सारे डिमेंशंस जो है वो एट्थ डिमेंशन के इन्फॉर्मेशन से ही बने हैं। इनलाइटनमेंट भी इन्फॉर्मेशन ही है ना, क्रिएशन इन्फॉर्मेशन से होती है, इमोशन क्या है, वो भी इंफॉर्मेशन है। इवोल्यूशन, इटर्निटी, टाइम, स्पेस, क्रिएशन, एग्जिस्टेंस, एक्सपीरियंस, ये सब कुछ इंफॉर्मेशन है। ये सब कुछ एट्थ डिमेंशन से आता है। ठीक है? तो अब हम आते हैं नाइन्थ डिमेंशन पे। नाइन्थ डिमेंशन इज़ एब्सोल्युटली मैजिकल। ये नाइन्थ डिमेंशन जो है, मैं इसको गॉड नहीं कहूँगी, मैं इसको गॉड कॉन्शियसनेस कहूँगी। इट इज़ टोटलिटी एक्सपीरियंसिंग इटसेल्फ। ठीक है? तो नीचे के डिमेंशंस में जो भी कुछ हो रहा है ना, जैसे कि मान लीजिए आपको दर्द हो रहा है, आपको चोट लग गई, ठीक है, फिजिकली आप कुछ कर रहे हैं और आपको बहुत ज़बरदस्त चोट लग गई, तो नाइन्थ डिमेंशन में यूनिवर्स आपके पेन को फील करता है, यूनिवर्स आपकी खुशी को भी फील करता है। ईश्वर स्वयं आपसे जुड़े हुए हैं, वो आप ही उनका ही अंश है ना, आप उनका। तो नाइन्थ डिमेंशन में यूनिवर्स जो है खुद को एक्सपीरियंस कर रहा है साइमल्टेनियसली इन ऑल फॉर्म्स। तो नाइन्थ डिमेंशन में यूनिवर्स वो भी एक्सपीरियंस कर रहा है जो एक
एक छोटे से एक मान लीजिए एक डॉगी है, कहीं सड़क पे चल रहा है, उसको कैसा फील हो रहा होगा। एक छोटी सी मधुमक्खी है जो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जा रही है, या कोई एलियन किसी बहुत दूर प्लैनेट पे बैठा हुआ है, वो अपनी ज़िंदगी जी रहा है, या धरती पे आप इस कमरे में बैठे हुए हैं जहाँ आप बैठे हुए हैं, या आपका पड़ोसी जो है, या वो गाड़ी जो चल रही है वो गाड़ी को कैसा लग रहा है, वो पानी जो बह रहा है उसको कैसा लग रहा है। यूनिवर्स हर चीज़ को एक ही साथ एक बार में एक्सपीरियंस कर रहा है 9th डिमेंशन में। इसलिए मैंने कहा टोटलिटी एक्सपीरियंसिंग इटसेल्फ। तो आप कभी ऐसा मत समझिए कि आप जब रोते हैं ना तो आप अकेले रोते हैं, ईश्वर रोते हैं आपके साथ। आपका जो दर्द आप फील कर रहे हैं ना अंदर से, वो एग्जैक्टली वही फील कर रहे हैं, और आपका सुख भी फील कर रहे हैं। आपने जो पास्ट में फील किया है, आप जो फ्यूचर में फील करेंगे, या जो इस वक्त फील कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें वो एक साथ फील कर रहे हैं। हर इंसान से, हर जानवर से, हर प्लैनेट से, हर यूनिवर्स से, हर मल्टीवर्स से एक ही साथ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो आप यूनिवर्स से सेपरेट नहीं है। 9th डिमेंशन में यूनिवर्स अपने हर वर्जन को, अपने इन्फिनिट वर्जन्स को एक ही साथ एक्सपीरियंस करता है। तो 9th डिमेंशन में यूनिवर्स जो है टोटली अपने आप को एक्सपीरियंस कर रहा है, अपने हर वर्जन को एक ही साथ एक्सपीरियंस कर रहा है। तो अब हम समझेंगे ये 369 का रिलेशनशिप क्या है। तो 3rd डिमेंशन में हमने क्या समझा था कि यूनिवर्स अपने आप को एक्सपीरियंस करना चाहता है। तो इंडिविजुअल एक्सपीरियंस जो होता है वो 3rd डिमेंशन में होता है। जैसे कि आप जो है सिर्फ अपना ही एक्सपीरियंस को फील कर पाते हैं, ठीक है, आप किसी दूसरे के एक्सपीरियंस को फील नहीं कर पाते हैं 3rd डिमेंशन में। आप सेल्फिश होते हैं, है ना, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, और आप किसी दूसरे का दर्द नहीं समझ पाते हैं। तो 3rd डिमेंशन जो है वो इंडिविजुअल एक्सपीरियंस का डिमेंशन है। 6th डिमेंशन में क्या होता है, क्रिएशन होता है, हर चीज़ की क्रिएशन होती है। 9th डिमेंशन में क्या होता है, टोटलिटी, मतलब सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस, सारी चीज़ों के एक्सपीरियंसेस, हर चीज़ जो भी एक्सपीरियंस है यूनिवर्स में वो एक ही साथ यूनिवर्स जो है एक्सपीरियंस कर रहा है। तो ये 369 का जो रिलेशनशिप हो ये है कि 3rd डिमेंशन में इंडिविजुअल एक्सपीरियंस होता है, और वो इंडिविजुअल एक्सपीरियंस कहाँ क्रिएट होता है, 6th डिमेंशन में। और सारे जो एक्सपीरियंसेस है, नॉट इंडिविजुअल, सारे एक्सपीरियंसेस है और सारे क्रिएशंस जो है वो कहाँ एक्सपीरियंस होते हैं, 9th डिमेंशन में। तो 9th डिमेंशन के सीट पे बैठ के भगवान जी क्रिएट भी कर रहे हैं, एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं। वो सब चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं और सब चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो 369 का ये एक रिलेशनशिप होता है। तो एक्सपीरियंस, सिर्फ एक इंसान का एक्सपीरियंस काफ़ी नहीं है यूनिवर्स के लिए। यूनिवर्स को हर चीज़ का एक्सपीरियंस चाहिए, उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो 9th डिमेंशन में होता है। और एक्सपीरियंस करने के लिए क्रिएशन ज़रूरी है, इसलिए वो 6th डिमेंशन में होता है। तो ये 369 का रिलेशनशिप यहाँ हम समझते हैं। अब हम आते हैं 10th डिमेंशन में। 10th डिमेंशन इज़ कंप्लीट अवेयरनेस। इसको मैं कहूँगी गॉड, इट इज़ गॉड इट सेल्फ। द 10th डिमेंशन 1 + 0 जो आप देख रहे हैं, इट इज़ 1। इसमें 0 भी है, 1 भी है। इसका मतलब नीचे के सारे डिमेंशंस में जो भी कुछ हो रहा है भगवान जी एक साथ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। 9th डिमेंशन में वो क्या एक्सपीरियंस कर रहे थे, वो हर इंसान, हर जानवर, हर चीज़ का एक्सपीरियंस जो है, उनके मन में जो चल रहा है, उनके अंदर जो उनको फीलिंग आ रही है, उनके जो भी अनुभव है उसको एक साथ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। 10th डिमेंशन में वो पता है क्या कर रहे हैं, वो क्रिएट भी कर रहे हैं, वो इवॉल्व भी कर रहे हैं, एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं, एनलाइटेंड भी हो रहे हैं, सारे अपनी इन्फिनिट जो इन्फॉर्मेशन है उनके अंदर उसको भी जानते हैं। 9th डिमेंशन में वो सबका दर्द, सबका सुख, सबके अनुभव को भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मतलब 10th डिमेंशन इज़ द समेशन ऑफ ऑल लोअर डिमेंशंस। वो सोए हुए भी हैं, जागे हुए भी हैं,
अपने आप को ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, अपने लाइट और डार्क को भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, 3 डायमेंशनल रियलिटी को भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, चेंज को भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लव इमोशन को भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्रिएशन भी कर रहे हैं, एनलाइटेंड भी हो रहे हैं कि मैं ही खुद को क्रिएट कर रहा हूँ और मैं ही खुद को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, और वो अनंत इन्फॉर्मेशन जो है उनके अंदर उसको भी अनुभव कर रहे हैं, और सारे लोगों सारे चीज़ों के अनुभव को भी एक साथ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो 10th डिमेंशन इज़ भगवान, सब कुछ एक साथ साइमल्टेनियसली, कोई डिवीजन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना, इंसानों को सोचने का हमारा तरीका बहुत लीनियर होता है, एक बार में एक ही चीज़। 10th डिमेंशन क्या दिखाता है? पैराडॉक्स। यूनिवर्स इज़ नॉट लॉजिक, यूनिवर्स इज़ पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब होता है कि ये भी सही है, वो भी सही है, हर चीज़ सही है। पैराडॉक्स में कोई सही गलत नहीं होता, एवरीथिंग इज़ न्यूट्रल, तो 10th डिमेंशन में यूनिवर्स जो है वो सारे डिमेंशंस को एक ही साथ एक्सपीरियंस कर रहा है, एक ही बार में। दैट इज़ द 10th डिमेंशन। वो सोया हुआ भी है, वो जागा हुआ भी है। तो इसी को पैराडॉक्स कहते हैं कि ये भी सही है, वो भी सही है। तो 10th डिमेंशन में यूनिवर्स कंप्लीट अवेयरनेस में, उसे सब कुछ पता है, उसे सब अपनी सारी इन्फॉर्मेशन भी पता है, उस इन्फॉर्मेशन से क्रिएट कैसे करना है वो भी पता है, वो क्रिएट भी कर रहा है, और उस क्रिएशन से जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं वो इंडिविजुअली भी एक्सपीरियंस कर रहा है और कलेक्टिवली भी एक्सपीरियंस कर रहा है। हर चीज़ है। 10th डिमेंशन इज़ कंप्लीट अवेयरनेस। अब जब आप कंप्लीटली अवेयर हो गए, यूनिवर्स कंप्लीटली अवेयर हो गया, तो अब क्या? अब आता है 11th डिमेंशन, रीबर्थ। तो जब यूनिवर्स कंप्लीटली अवेयर हो जाता है, अवेयरनेस की स्थिति में आ जाता है, तो वो एक नई रियलिटी को क्रिएट करने लगता है। जैसा कि आप इस शेप में देख रहे हैं, जैसे कि आप इंसानों को देखिए, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट कर रहे हैं, है कि नहीं? AI आपने सुना होगा, ये कंप्यूटर क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हमारे जैसा सोचता है, हमने बनाया है ना? तो एज अबव सो बिलो, यूनिवर्स को ही कॉपी कर रहे हैं हम भगवान के जैसे ही हैं, ठीक है? भगवान जी ने भी यही किया है। 11th डिमेंशन में क्या होता है कि जब यूनिवर्स कंप्लीट अवेयरनेस में आ जाता है तो एक नई रियलिटी को क्रिएट करने लगता है, एक न्यू यूनिवर्स का जन्म होने लगता है। जैसे कि नीचे ये जो 11th डॉट जो है, जहाँ पे मैंने 11 लिखा हुआ है, वहाँ से एक नया यूनिवर्स बाहर आने लगता है, जैसे कि एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है। तो 11th डिमेंशन में रीबर्थ होता है और यूनिवर्स का क्रम आगे बढ़ने लगता है। दैट इज़ वाई 11 इज़ द नंबर ऑफ क्रिएशन, 11 इज़ द नंबर ऑफ न्यू क्रिएशन, आई वुड से। जब आपको 11 दिखता है तो आपको पता होता है कि यू आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फेज। 11 इज़ अ नंबर ऑफ न्यू साइकिल, 10 इज़ द कंप्लीशन, 11 इज़ रीबर्थ। और 1 + 1 क्या होता है? 2। मतलब आपने फिर से एक स्प्लिट किया, आपने फिर से एक नई रियलिटी को क्रिएट किया, 1 से आप 2 बने, है ना? तो 11th डिमेंशन में यूनिवर्स अपने आप को पूरी तरह समझ जाता है और पूरी अवेयरनेस में आ जाता है, और उसके बाद वो एक नए यूनिवर्स को जन्म देने लगता है। अब 12th डिमेंशन में क्या होता है कि वो जो नई रियलिटी क्रिएट होती है, जो नया यूनिवर्स क्रिएट होता है, उसमें से इन्फिनिट यूनिवर्सेस निकल जाते हैं। उसी को फ्रैक्टल कहते हैं। फ्रैक्टल क्या होता है मैं आपको दिखाती हूँ। इसी को फ्रैक्टल कहते हैं। आप जब भी जूम इन करेंगे फ्रैक्टल में, आप जूम इन करते जाएंगे और वो कभी ख़त्म ही नहीं होता है। वो उसका जो शेप है वो पूरा वो सेम ही है, वो बाहर से भी वैसा ही दिखता है, और जितना भी आप जूम इन करते जाएंगे वो अंदर से भी वैसा ही दिखता है, और वो कभी ख़त्म ही नहीं होता है। आप कुछ भी कर लीजिए, आप चाहे आपको लगेगा ठीक है मैं बस पहुंच गया, सेंटर तक पहुंच गया, और जब भी आप सेंटर तक पहुंचने जाएंगे उसके अंदर एक नया यूनिवर्स होगा। तो 11th डिमेंशन में जब यूनिवर्स एक नई रियलिटी को क्रिएट करने लगता है, एक नए यूनिवर्स को जन्म देने लगता है, उसके बाद 12th डिमेंशन में उसके इन्फिनिट टुकड़े हो जाते हैं, मतलब इन्फिनिट वर्जन्स क्रिएट हो जाते हैं उस नए यूनिवर्स के। तो यूनिवर्स इज़ अ फ्रैक्टल, यूनिवर्स इज़ एन इन्फिनिट फ्रैक्टल, वो कभी ख़त्म ही नहीं होता। और जब भी वो नया जन्म देता है, और जैसे ही वो नया जन्म देता है उसमें से इन्फिनिट जन्म हो जाते हैं। इतनी अनोखी चीज़ है यूनिवर्स, इतनी अनोखी चीज़ है डिवाइन। वो ज़ीरो से जो निकलता है वो इतने सारे एक्सपीरियंस के थ्रू होके जाता है। पहले अपने आप को ऑब्जर्व करता है, फिर डुअलिटी क्रिएट करता है, फिर एक्सपीरियंस क्रिएट करता है, एवोल्यूशन क्रिएट करता है, इमोशन को एक्सपीरियंस करता है, क्रिएशन को, एनलाइटनमेंट को, इन्फिनिट इन्फॉर्मेशन को, टोटलिटी को। उसके बाद 10th डिमेंशन में वो टोटल अवेयरनेस में आ जाता है। 11th डिमेंशन में वो फिर नया जन्म देने लगता है। और 12th डिमेंशन में क्या होता है? वो इन्फिनिट यूनिवर्सेस को जन्म देता है।
और ये ही है यूनिवर्स। एक यूनिवर्स के अंदर एक और यूनिवर्स, उसके अंदर एक और यूनिवर्स, उसके अंदर एक और यूनिवर्स, अनंत सागर है। और ये इसी फ्रैक्टल शेप में यूनिवर्स बड़ा होते जाता है, होते जाता है, होते जाता है। इसी कोई लिमिट ही नहीं है। दैट इज़ वॉट द यूनिवर्स इज, दैट इज़ वॉट यू आर, दैट इज़ वॉट ईश्वर इज। और 12th डिमेंशन में क्या होता है वो हम कभी नहीं जान सकते। हम 11th डिमेंशन को समझ सकते हैं कि हाँ, अब हमने अपने आप को समझ लिया और हम एक नई यूनिवर्स को जन्म दे रहे हैं। और 12th डिमेंशन में क्या होता है, वो नया यूनिवर्स जो है इन्फिनिट यूनिवर्सेस को जन्म देता है। और फिर वो सारे इन्फिनिट यूनिवर्सेस उस 12 डिमेंशन के साइकिल के थ्रू जाते हैं और फिर वो इन्फिनिट यूनिवर्सेस को जन्म देते हैं। तो एक यूनिवर्स में से इन्फिनिट यूनिवर्स निकलते हैं और उन सारे इन्फिनिट यूनिवर्सेस में से और इन्फिनिट यूनिवर्सेस निकलते हैं। तो ये है यूनिवर्स का डिज़ाइन। आप खुद सोचिए, वो एक स्पाइरल की तरह ग्रो करता है यूनिवर्स, कि आप जब भी जूम इन करेंगे, अंदर जाएंगे, आपको लगेगा उसमें पहुंच गया, फाइनल यूनिवर्स में मैं पहुंच गया। उसके आगे भी कुछ और है, उसके आगे भी एक नया यूनिवर्स है। इसलिए 12th डिमेंशन को हम बस इसी तरह समझ सकते हैं कि द 12th डिमेंशन इज़ फ्रैक्टल्स, इट इज़ इन्फिनिट फ्रैक्टल्स। आपने हमारे डीएनए का शेप नोट किया है? हमारा डीएनए कैसा स्पाइरल जैसा है, डबल हीलिक्स, 2 स्पाइरल एक साथ। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? बिकॉज द यूनिवर्स का शेप ही यही है। इट्स अ फ्रैक्टल, यू नो, वो एक स्पाइरल है, वो बड़ा होते जाता है, होते जाता है, होते जाता है। जैसे कि ये हमारे डीएनए का शेप ऐसा ही है, यूनिवर्स का भी शेप ऐसा ही है। एज अबव सो बिलो, वी वर मेड इन द इमेज ऑफ गॉड, वी वर मेड इन द इमेज ऑफ द यूनिवर्स। आप देखिए आप क्या हैं। यू आर एन इनक्रेडिबल, इन्फिनिट, इनकॉम्प्रहेंसिबल बीइंग ऑफ लाइट। आपकी कोई सीमा ही नहीं है। आप जब भी एक नई रियलिटी को जन्म देते हैं, उसमें से इन्फिनिट न्यू रियलिटीज बन जाती हैं और उन सारे इन्फिनिट न्यू रियलिटीज में से और इन्फिनिट न्यू रियलिटीज बन जाती हैं। तो आप ये हैं। आप जब भी कुछ नया सीखेंगे, उससे आगे सीखने के लिए कुछ और है। मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। बचपन में मुझसे लोग पूछा करते थे कि तुम बड़े होके क्या बनना चाहती हो। तो मैं हमेशा, मुझे तो उतनी नॉलेज भी नहीं थी 6-7 साल की उम्र में, मैं हमेशा कहती थी मैं स्पेस साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ। तो पूछते थे लोग, क्यों बेटा, ऐसा क्यों है? तो मैंने कहा भाई, स्पेस एक ऐसी चीज़ है कि वो इन्फिनिट है। जब भी आप कुछ समझ जाएंगे, कुछ सीख जाएंगे, तो आगे सीखने के लिए कुछ और है। एक छोटे सा बच्चा ये कह रहा है जिसको कुछ समझ नहीं है किसी चीज़ की, वो बस बोले जा रहा है, चैनल कर रहा है ना। तो इसीलिए मैं स्पेस साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ, क्योंकि जब भी मैं कुछ नया सीखूंगी तो सीखने के लिए कुछ और मिल जाएगा। फिर नया कोई डिस्कवरी करूंगी तो डिस्कवर करने के लिए कोई और चीज़ है। तो ये सिलसिला कभी ख़त्म ही नहीं होगा। और इससे खूबसूरत सिलसिला हो क्या सकता है कि कोई अंत ही ना हो, किसी भी चीज़ का कोई अंत ही ना हो। इसलिए तो कहते हैं ना कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती, प्यार का कोई अंत नहीं होता। आपका कोई अंत ही नहीं है। और आप अपने आप को इतना लिमिटेड समझते हैं, आप अपने आप को समझते हैं कि मैं बस एक इंसान हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती या कुछ नहीं कर सकता। आप खुद को देखिए, तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए परेशान है? लुक एट योर सेल्फ, यू आर दिस इनक्रेडिबल इन्फिनिट थिंग। आप अपने ट्रू सेल्फ को समझिए, आप इस जर्नी को एंजॉय करिए, आप अवेकनिंग के प्रोसेस को एंजॉय करिए, दर्द को भी एंजॉय करिए और खुशी को भी एंजॉय करिए। आप बस चिल हो जाइए। आप ये हैं, आप ये मैजिकल यूनिवर्स हैं। तो चलिए, आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आपको इससे अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हो और आपको अपनी जर्नी में कुछ सहायता मिली हो, कुछ अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच गुरुजी, आई लव यू सो मच। यू माई फेवरेट एंजल फॉर एवर एंड एवर, बिग वाली पप्पी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड हैव ए वंडरफुल वंडरफुल डे। और एंड बाय द वे, जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ ना, आज मेरे डीएम का बर्थडे है, तो आप सब मेरे डीएम को विश करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।